आप सभी लोग मोटर बाइंडिंग के रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। आपके पास इस तरह का कोई सेलो बेल मोटर आ जाता है और उसमें कनेक्शन के लिए आपको ऐसे 3 तार मिल जाता है, जिसमें आपको इस तरह का कंडेंसर लगा करके इसका कनेक्शन करना होता है और चलाना होता है। तो आपको ये डिस्टर्ब होने लगता है कि इसके वायर की हम पहचान कैसे करें। तो पहले वायर की आप पहचान डिजिटल मल्टीमीटर से कर लें, उसके बाद कंडेंसर लगाकर आप मोटर को चलाएं। जैसे आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पर आप डायोड मोड में सेलेक्ट कर देंगे। तो जब ये डायोड मोड में सेलेक्ट हो जाता है, इसके बाद यहाँ देखेंगे 3 तार जो आपको मिल जाता है, इसके किसी 2 वायर के बीच में आपको मीटर का ऐसे दोनों प्राप्त लगा देना है। तो यहाँ सिद्धांत ये है, किसी 2 वायर के बीच में आपको सबसे अधिक रेजिस्टेंस की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 27 ओम मिल रहा है। दूसरे वायर के बीच में अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिल जाता है 8 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाता है, और तीसरे वायर के बीच में अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिल जाता है 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें इन दोनों वायरों के बीच में मिल रहा है। तो जब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसी 2 वायर के बीच में मिले तो वो रनिंग स्टार्टिंग होगा, लेकिन ये नहीं स्पष्ट है कि इसमें रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। लेकिन कॉमन तो पता चल गया कि ये जो तार बच गया ये कॉमन है। अब मीटर का एक प्राप्त इसे कॉमन से आप लगा दीजिए। अब यहां पर ये चेक करना है इन दोनों वायर में रनिंग और स्टार्टिंग पता करना है, तो जिसके बीच में सबसे कम रेजिस्टेंस मिले, जैसे यहां देखेंगे 8 ओम मिल रहा है और दूसरे वायर के बीच में हमें मिल रहा है 20 ओम। तो जिसके बीच में सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे यहां देखेंगे 8 ओम मिल रहा है, तो ये रनिंग हो गया। कॉमन से हम चेक कर रहे हैं तो ये रनिंग हो गया, और कॉमन से अब हम दूसरे वायर के बीच में चेक कर रहे हैं तो यहां पर हमें मिल रहा है 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये इसका स्टार्टिंग वायर हो गया। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि डिजिटल मल्टीमीटर से किसी मोटर में रनिंग स्टार्टिंग कॉमन वायर की पहचान कैसे करना है। थैंक यू।